उत्तर प्रदेश में 5वें फेज का चुनाव है और इस समय हम बाराबंकी में मौजूद हैं। बाराबंकी में खास तौर से अब इस समय हम अरविंद सिंह गोप जी के साथ मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी में 2 बार विधायक भी रहे हैं, एमएलए मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी बने रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अब आज फिर इस बार दरियाबाद सीट से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर से चुनौती उनके सामने, उनसे पूछते हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी बने, उसके बाद मंत्री बने, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, समाजवादी पार्टी ने फिर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे आप? मैं 3 बार विधायक रहा, 2 बार मंत्री रहा। बहुत कम उम्र में सब ईश्वर की कृपा, नेताजी का आशीर्वाद से, अखिलेश जी का आशीर्वाद मिला है। मैं अब की दरियाबाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो पूरे दरियाबाद में परिवर्तन का बदलाव आपको दिख रहा होगा। 12 में हम 12 में 6 की 6 सीट जीतते सरकार बनाए थे। 22 में हम फिर 6 सीट जीत रहे हैं। हम 6 सीट पे जा रहे हैं। आज तो खैर मतदान सिर्फ दरियाबाद में 6 सीट जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं, मुद्दे सरकार कहती है कि हमारे पास मुद्दे अब सारे सॉल्व हो गए हैं, जो चीज़ें थी वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो अब समाजवादी पार्टी को कहीं मान ही नहीं रही है। क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी हमेशा विकास का काम करती है। आपने देखा होगा हम 17 से 22 तक जो काम किए हैं उसकी आज जनता तारीफ करती है। दुर्भाग्य है कि सरकार ने 5 साल के सरकार में 1 पैसे काम नहीं किया। आज गरीब, किसान, नौजवान सब परेशान है। रोजगार अपनी नौकरी ढूंढ रहा है। महिलाएं गांव में अपना पेंशन पूछ रही हैं। छुट्टा साढ़ पूरा खेत चले जा रहे हैं। ये 5 किलो तो दे रहे हैं, अपनी जेब से नहीं, सरकार का पैसा है। अखिलेश जी ने कहा जब तक सरकार रहेगी राशन मुक्त समाजवादी पार्टी देगी। 5 किलो दे रहे हो, 5 कुंटल चरवा रहे हो, यही तो है। 5 किलो बोरियां भी कम कर ले रहे हैं। दिन भर किसान खेत बनाता है, रात भर रखाता, यही तो है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। इतनी खराब सरकार, इतनी कमजोर सरकार आज़ादी के बाद पहली बार आई है, जिसकी विदाई 10 तारीख को होने जा रही है। लेकिन आपके ऊपर ये भी कहा गया है बीजेपी ने कि दरियाबाद से पिछली बार जब लड़े थे आप, जिस सीट से लड़े थे वहाँ पे हार गए थे और इस बार भी आपका कोई वहाँ पे वर्चस्व नहीं है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैं रामनगर में मेरा विधायक जीतेगा, हैदरगढ़ में मेरा विधायक, कुर्सी में जीतेगा, जैतपुर, नवाबगंज सारे 6 विधायक हमारे जीतेंगे। बीजेपी वाले जो कहते हैं, इनको मालूम किससे किससे चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ भी इनको हरा देंगे आज शाम तक और 10 को इनको बैंड बाजी विदा कर देंगे। समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीटें ला रही है? क्योंकि हम प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। पश्चिम से इनका बुरे दिन शुरू हुए हैं। 4 चरण हो गए हैं। हमने 4 चरण में दोहरा शतक मारा है। आज 5वां चरण है। 5वां चरण समाजवादी पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ गई है। आप एक चीज सुनिए, देश के जो बादशाह हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 3 महीने से रोज लखनऊ में हैं। अकेले अखिलेश यादव इन कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से दम पे जो रथ लेके चले हैं, उसकी रफ्तार इतनी है कि रफ्तार की धूल बादशाह के लोग नहीं पाएंगे। बादशाह जिनको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको पता नहीं कौन जिला, बलिया कहाँ, गाजीपुर कहाँ है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से पैदा हुआ। मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ कि हमारे नौजवान नेता के सामने बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो मुंह की खा रही हैं। एक आरोप लगा है कि समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से आतंकवाद के भी मुद्दे अब आ गए हैं, कहा गया है कि चाहे वो ब्लास्ट का मामला हो, उसमें आतंकवाद का सपोर्ट करते रहे हैं अखिलेश यादव और इन सब समाजवादी पार्टी पर, ये हमेशा आरोप ये कागज दिखावें, ये जो कह देंगे वही सही होगा। ये इतने झूठे लोग हैं। हम लोग सुबह उठते तो ईश्वर का नाम लेते हैं, जिस ऊपर वाले नाम लेते हैं कि भगवान ये अच्छा रहे आज। ये जब सुबह उठते सूची बनाते हैं कितना झूठ बोलना है। इनका छोटा बड़ा दिन भर झूठ बोलता है। कौन सा आरोप बतावें, सिद्ध करें आरोप। ये वो लोग हैं जो 17 में जनता को बहकाने का काम किया। भोले किसान खड़े, इनको बहकाने का काम किया था। कहा 15 लाख रुपए खाते में जाएगा, 15 रुपया नहीं आया है। 15 रुपये नहीं आया। लोहिया आवाज छीन लिया, महिलाओं को पेंशन छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया, रोजगार छीन लिया। ये इतने झूठे लोग हैं। मैं आज़ादी के बाद इतनी कमजोर और खराब सरकार नहीं देखा हूँ। इस सरकार की ऐसी विदाई होगी 50 साल इसका कोई नाम नहीं लेगा बीजेपी। एक और बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि विकास के बाद जो मुद्दे इस बार डिस्कस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दंगों के हो रहे हैं, आतंकवाद के हो रहे हैं। आरोप लगता रहा कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी आप बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, पहली बार कोई दल का नेता सूची पर डिस्कशन करता है। हम जो सूची जारी कर रहे हैं उस पर इनकी बहस होती है। इसका मतलब कुछ नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश यादव जी के सामने का कभी नहीं, बहुत जीरो है, बौने हैं अखिलेश जी के सामने। अखिलेश जी देश के बड़े नेता, नौजवानों के नेता हैं। गरीब किसान का आशीर्वाद अखिलेश जी के सर पे है। मैं सीधी बात बताऊँ, मैं एमएलए हूँ,
एमपी था, मिनिस्टर था, हमें ऊपर वाला क्यों भेजा है? हम गरीब किसान नौजवान की मदद करें इसीलिए भेजा है। ये न गरीब के, न किसान के, न नौजवान के। आज इनके ऊपर जो असली बात है, गरीब की लाठी चल रही है। आज इनके ऊपर ऊपर वाले डंडा चल रहा, उससे भी नहीं डरे ये उससे बढ़ के हो गए थे। इनके घमंड अहंकार आ गया। जब ऊपर वाले डंडा चला है तो भागने रास्ता नहीं मिला है। देश का अन्नदाता किसान जो इस टेम्परेचर में राशन पैदा कर हमारा पेट पालता, उसको दिल्ली में 1 साल बैठा दिया। एक तरफ कील, एक तरफ बल्लम लगा दिया। और जैसे देखा चुनाव आ रहा है, वापस फिर थोपेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं थोपेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मुद्दे मतलब रहेंगे इस बार? समाप्त मुद्दे हैं। मुद्दा ही मुद्दा है। मुद्दा ही मुद्दा है इन झूठों को विदा करने के लिए। मैं बाराबंकी में 6 जीत रहा हूँ, 6, और मैं सरकार बना। बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर, कहाँ तक गिना मैं लेकिन खाता। अयोध्या, चित्रकूट और जब बात होती है आप 12 में कौन जीता था? मेरा छोटा भाई पवन पांडे। 22 में फिर पवन पांडे अयोध्या से जीतने जा रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अरविंद सिंह गोप ने साफ तौर से मानना है कि इस बार प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। आरोप लगाया है कि किसान हो, नौजवान हो, सभी परेशान हैं इस सरकार से। बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रचंड बहुमत से सीट जीतकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने जा रही है। बाराबंकी से आशीष श्रीवास्तव, आज